हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की न्यू एनसीईआरटी बुक वाड़ी से पार्ट 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का। और आज हम करने वाले हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपने इस पार्ट का जो पहला भाग है वो वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको ये कहानी यानी पेड़ों की अम्मा थिमक्का पढ़ाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर, और सबसे पहले है आपके लिए बातचीत के लिए हेडिंग, जो कि आपकी बुक के अंदर जब कहानी खत्म होता है तो सबसे पहली हेडिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये जो हेडिंग है बातचीत के लिए, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद जैसे ये प्रश्न संख्या 1 है, आपको ये प्रश्न लिख लेने हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। यानी इस प्रश्न के अंदर आपको पेड़ के बारे में बताना है कि पेड़ हमें किस प्रकार से हमें फ़ायदे पहुंचाते हैं, हमारे कौन कौन से काम में प्रयोग होते हैं, इसके द्वारा दी गई चीज़ें, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे, और इस प्रश्न को लिखने के बाद उत्तर इसका इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि पेड़ से लकड़ी, फल, फूल और औषधियाँ प्राप्त की जा सकती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। यानी पेड़ जो है वो हमें हमारे घर में जितने भी फर्नीचर होते हैं, लकड़ी का जो सामान होता है, वो सभी पेड़ की वजह से ही है। और पेड़ से ही हमें खाने को फल मिलता है, फूल मिलता है, और जो दवाई बनाई जाती है, बहुत सारी दवाई पेड़ पौधों से ही बनाई जाती है। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि पेड़ हमें ये सब चीज़ें देता है और ये सभी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती है। यानी ये सभी हमें बहुत लाभदायक होती है, हमें इसका बड़ा लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यह है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है, कैसे। देखिए, पौधा या पेड़ जरूर आपके घर के आसपास होगा और आपने कभी ना कभी तो इसकी देखभाल के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इसका उत्तर हाँ ही लिखेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपने पेड़ की देखभाल नहीं की होगी। लेकिन सवाल ये है बच्चों आपके लिए कि आपने कैसे किया था, इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले इस बड़े से प्रश्न का उत्तर तो हाँ हो जाएगा, लेकिन ये जो कैसे शब्द दे रखा है, इसके लिए आपको बताना होगा कि आपने किस प्रकार से पेड़ पौधे की देखभाल की है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न लिखने के बाद उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। हाँ, मैंने पौधे की देखभाल पौधे में पानी डालकर की है। यानी आप लोगों ने पौधे या पेड़ की देखभाल कैसे की है, उसमें पानी डाल करके। यानी पानी डालने से क्या होता है कि पौधे ग्रो करते हैं, पौधों में वृद्धि होती है। तो आपने कभी न कभी पेड़ पौधों में पानी डाला है, तो उसके बारे में अपने उत्तर में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपके लिए है तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे। यानी आपको उन काम के बारे में बताना है जो कि आप समाज के भलाई के लिए करेंगे। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप इस प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 3 को लिख लेंगे, पूरे प्रश्न को लिखेंगे। उसके बाद आप अपना उत्तर लिखेंगे कि भी आप समाज की भलाई के लिए क्या काम करना चाहते हैं या भविष्य में क्या करेंगे। तो प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाकर अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाकर समाज के लिए उपयोगी काम करूंगा। यानी जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको पढ़ा सकते हो, या फिर जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए हैं, पढ़ाई नहीं की है, यानी अनपढ़ हैं, तो आप उनको भी साक्षर बना के, यानी उन्हें पढ़ना लिखना सिखाकर उन्हें साक्षर बनाकर समाज के लिए काम कर सकते हो, जो कि समाज के लिए बहुत उपयोगी काम होगा। ठीक है, तो ये बात आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे थिमक्का जी थी, वो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए काम करती थी है, और वो पेड़ लगाती हैं, पौधे लगाती, उनकी देखभाल करती हैं। इसी तरह से आप भी कुछ भी काम कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख लेना है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप तीनों प्रश्न के उत्तर जब पूरा कर लोगे तो आपका ये जो हेडिंग है बातचीत के लिए, ये बच्चों पूरा हो जाएगा। ठीक है, इन 3 प्रश्नों के बाद अब आपके लिए है दूसरी हेडिंग, और इस हेडिंग में आपके लिए जैसे कि नाम एक बार हेडिंग का पढ़ लेते हैं, सोचिए और लिखिए। तो इस हेडिंग को आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये जो प्रश्न देखने को आपको मिल रहे हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न संख्या 1 यानी पहला प्रश्न को आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई। जो थिमक्का जी हैं यानी कि थिमक्का अम्मा किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। प्रसिद्ध यानी कि एक तरह से कह सकते हो विख्यात हुआ, जिनको सारी दुनिया जानने लग गई उनके काम के लिए। तो किस काम के लिए हुई थी, उस काम के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को लिखेंगे, और प्रश्न को लिखने के बाद आप बता सकते हैं कि थिमक्का जी 8000 से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कुछ ये बोल सकते हो। बाकी कर्नाटका में उन्होंने 45 किलोमीटर तक, ठीक है, 45 किलोमीटर तक जो उन्होंने 385 पेड़ लगाए थे बच्चों, उसके बारे में भी बता सकते हैं कि उन्होंने 385 पेड़ लगाए थे, बरगद के पेड़ लगाए थे, जिनके कारण भी वो प्रसिद्ध हुई थी। तो यानी कि जो उन्होंने पेड़ लगाने, पौधों की देखभाल करना और पर्यावरण के लिए जो उन्होंने काम किया था, इन सभी कामों के लिए वो प्रसिद्ध हुई थी। तो वही बात आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। एक छोटा उत्तर लिखवाना है मुझे, तो मैंने लिखवाया कुछ इस प्रकार से कि थिमक्का जी 8000 से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि कर्नाटक राज्य के अंदर उन्होंने एक महामार्ग है, राज्य मार्ग है, जिसमें उन्होंने 45 किलोमीटर तक के बीच के दूरी में 345 बरगद के पेड़ लगाए थे, जिनके कारण वे प्रसिद्ध हुई, विख्यात हुई थी। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब है आपके लिए दूसरा प्रश्न, यानी ये वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न को भी आप कॉपी में लिखेंगे पहले। और जैसे प्रश्न है कि थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है। याद करो, जब मैंने आपको इस कहानी को पढ़ाया था शुरू में, तो मैंने आपको बताया था जो थिमक्का जी हैं, यानी जिनकी इस तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन्हें बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन सभी नामों के बारे में आप बता सकते हो कि इन्हें सालूमर्दा थिमक्का बोलते हैं, इन्हें वृक्ष माता भी बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें अम्मा भी बोलते हैं, और जैसे हमारे पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा, तो इन्हें पेड़ों की अम्मा भी बोला जाता है। तो ये सभी इनके नाम हैं जो लोगों ने इन्हें सम्मान देने के लिए रखे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी के बारे में आप बता सकते हैं अपने उत्तर में। तो इस प्रश्न का उत्तर भी कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इन सारे नामों के बारे में अपने उत्तर में आप जिक्र कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि थिमक्का जी को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। यानी उनके जो बहुत सारे नाम हैं, एक एक करके आप सारे नाम बता सकते हैं। जैसे पहला नाम है अम्मा, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, वो 107 साल की है, इस कहानी में आपको बताया गया। तो यानी कि उम्र ज्यादा होने के कारण लोग इन्हें अम्मा कहते हैं। दूसरा उत्तर आप ये लिख सकते हैं कि थिमक्का अम्मा भी इन्हें बोला जाता है, पेड़ों की अम्मा भी इनको बोला जाता है, और इसके अलावा कन्नड़ भाषा में, ठीक है, वहां के लोग इन्हें सालूमर्दा थिमक्का बोलते हैं, और इसके अलावा पेड़ पौधे लगाने के कारण लोग इन्हें वृक्ष माता भी बोलते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी नाम आपको अपने उत्तर में लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न भी बच्चों पूरा हो जाएगा। इसके बाद अब आपके लिए है तीसरा प्रश्न, यानी ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न में यानी प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे। जैसे आप लोग जानते हो कि इन्होंने राज्य मार्ग में 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। अगर आप लोगों ने अच्छे से कहानी पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा है, तो आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने जिक्र भी किया था कि थिमक्का जी हैं वो हुलीकल और कुदूर के बीच में, ठीक है, ये कर्नाटक के अंदर ये दोनों जगह है, हुलीकल और कुदूर, इन दोनों जगह के बीच में उन्होंने 45 किलोमीटर के रास्ते में 385 बरगद के पेड़ उन्होंने लगाए थे, जिनके कारण वो विख्यात हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। उन्हीं के बारे में आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप प्रश्न लिख लेंगे जैसे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद प्रश्न के अनुसार आप उत्तर भी लिखेंगे कि भी उन्होंने ये पौधे क्यों लगाए थे। तो देखो, पौधे लगाने का एक मेन कारण ये था कि उन्हें पौधे लगाने का शौक था। दूसरा ये कह सकते हो कि उन्हें पर्यावरण को संवारने का भी मन करता था, और पेड़ पौधे उनके हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि अम्मा ने बरगद के पौधे पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए लगाए थे।
ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि इन पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए लगाए थे। तो थे यहाँ पे एक आखिरी शब्द भी लिख लेना, जिससे आपका वाक्य और ज्यादा अच्छा पढ़ने को लगे। ठीक है, तो जैसे उत्तर है, अम्मा ने बरगद के पौधे पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए लगाए थे। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि पिछले 80 वर्षों से वो पेड़ पौधे लगा रही हैं। ठीक है, तो क्यों लगा रही हैं? पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। उसके बाद है आपके लिए चौथा प्रश्न, यानी ये वाला प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ये प्रश्न है कि इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। चुनौती एक शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कठिनाई, बाधा। ठीक है, ये सब एक तरह से इसके अर्थ भी हो गए और पर्यायवाची भी हो गए, यानी कि उनको किस किस प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा, किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब इतने सारे पेड़ लगाने हो, यानी ये जो अम्मा है, थिमक्का अम्मा, उन्होंने 8000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, तो पेड़ लगाने में जरूर उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसा कि आपने कहानी में भी पढ़ा था। तो उन सारी बातों को आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि अम्मा को बरगद के पौधे लगाने में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहली बात तो देखिए, जैसे आपने कहानी में पढ़ा था कि शुरू के दिनों में उनके पास पैसे नहीं होते थे, धन नहीं होते थे, तो वो क्या करती थी, खान में जाके काम करती थी श्रमिक के रूप में। तो आप ये कह सकते हो कि उन्हें धन की कमी का सामना करना पड़ा था। तो आप एक चुनौती आप लिख सकते हो, धन की कमी। दूसरी चुनौती लिख सकते हो कि पौधे को लेकर जाने में परेशानी। अब देखिए, 45 किलोमीटर तक लंबे रास्ते में उन्होंने 385 बरगद के जो पेड़ लगाए थे, तो उनको लेके जाने में भी उन्हें परेशानी हुई होगी, वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे पेड़, यानी उन्होंने 8000 से ज्यादा जो पेड़ लगाए हैं, उनको लगाने में, उनकी देखभाल करने में उन्हें बहुत सारी परेशानी हुई होगी। तो वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि पौधों की देखभाल करने में परेशानी, जैसे पौधे को पानी डालना, खाद देना और इनका देखभाल करना। ठीक है, तो ये सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों समस्याओं के बारे में, तीनों चुनौतियों के बारे में अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न भी बच्चों पूरा हो जाता है। उसके बाद है अब आपके लिए अगला हेडिंग इस प्रकार से है कि पाठ के आगे, जैसे आपने इस पाठ को पढ़ा, अब पाठ के आधार पे कुछ और बातें भी आपको लिखनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये पहला प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न में, यानी पहले प्रश्न में, इस हेडिंग के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे। देखिए, आप लोगों ने थिमक्का अम्मा जी के बारे में अच्छे से इस पाठ को पढ़ा था और इसमें बहुत सारी बातें आपको पता भी चला कि इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये 80 वर्षों से पेड़ लगा रही हैं। इनके बारे में जाना आपने कि इनकी उम्र 107 वर्ष से अधिक है। इसके बारे में और जाना आपने कि कर्नाटक राज्य में रहती हैं, इनका जन्म भी वहीं हुआ था। तो इन सारी बातों को अपने उत्तर में आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। पहले तो आप प्रश्न लिखेंगे, अब प्रश्न लिखने के बाद जैसे आप प्रश्न लिख लेंगे तो इसका उत्तर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को, यानी थिमक्का जी के परिचय के बारे में जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पहले तो प्रश्न लिख लेंगे। और इस तरीके से, जैसे आपकी किताब में भी लाइन दे रखा है कि पहले किताब में लिख लीजिए, फिर बाद में कॉपी में भी इनका परिचय बता सकते हो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं कि थिमक्का अम्मा को पेड़ लगाना बहुत पसंद है। यानी ये जो अम्मा है, इनको पेड़ लगाने का बड़ा शौक है, इन्हें ये काम बहुत अच्छा लगता है, इनको पसंद है। तो एक वाक्य आप ये लिख सकते हैं इनके परिचय के लिए। फिर ये कह सकते हो कि थिमक्का जी को लोग पेड़ों की अम्मा भी कहते हैं, वृक्ष माता यानी पेड़ों की अम्मा भी इन्हें कहते हैं। तो ये भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं इनके परिचय बताने में। इसके अलावा बता सकते हैं कि इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था, यानी कि इस जगह पे जहां पे इनका जन्म स्थान है उनके बारे में बता सकते हो कि कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये भी बता सकते हो कि थिमक्का जी 80 सालों से पेड़ लगा रही हैं। ठीक है, यानी कि बहुत समय से ये पेड़ लगाते हुए आ रही हैं। अब तक इन्होंने 8000 से अधिक पेड़ लगा दिया है, ये बता सकते हो। और हमारे देश में भारत सरकार ने इन्हें जो सम्मान दिया है उसके बारे में बता सकते हो कि पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार ने इन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया था। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो कि भारत के अंदर जो भारत के निवासी होते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं किसी क्षेत्र में, तो भारत सरकार उन्हें सम्मान देने के लिए पद्मश्री सम्मान देती है। तो इन्हें ये सम्मान 2019
वर्ष में मिला था। तो ये सारी बातें लिख करके आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हो, यानी कि कम से कम 5-6 वाक्य में तो आपको उत्तर लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो आप थिमक्का जी का परिचय देख करके लिख सकते हैं, और चाहो तो कुछ अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य जोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपके लिए है इसी हेडिंग के अंदर ये दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपको अम्मा के लिए काम में सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए ये थिमक्का जी अगर आपको मिले और आपसे कोई मदद मांगे, तो और आपको बोला जाए कि इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, तो किस प्रकार से आप सहायता करेंगे, इसको आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे सर हम पेड़ लगाने में सहायता करेंगे। ठीक है, पेड़ या फिर पौधे, ठीक है, इनको लगाने में सहायता करेंगे। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं पेड़ पौधे लगाने में। ठीक है, आप सहायता कर सकते हैं। दूसरा ये है पेड़ पौधे की देखभाल करने में, तो ये लिख सकते हो कि पेड़ पौधे की देखभाल करने में। तो आप यहाँ अपने उत्तर में लिख सकते हैं पेड़ पौधे की देखभाल करने में। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग भी लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे की देखभाल करने में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें भी आप बता सकते हो कि इन्हें और अधिक पेड़ दे सकते हो, इनको खाद ला करके आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो खाद दे करके, क्योंकि पेड़ पौधों को खाद की जरूरत होती है, तो आप ये भी लिख सकते हो खाद दे करके इनकी मदद आप कर सकते हो। और इसके अलावा जब आपके स्कूल में या आपके घर के आसपास कहीं पेड़ पौधा लगाना हो तो इन्हें आप बुला सकते हो, इनसे आप सीख सकते हो और दूसरे लोगों को सिखा सकते हो। तो जिस जिस प्रकार से आप थिमक्का जी की मदद करना चाहते हैं उसके बारे में आपको उत्तर में लिखना है। तो ये कुछ उत्तर, कुछ 3 तरह की मदद मैंने आपको यहाँ बताया, बाकी कुछ और तरीके से आप यहाँ पे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर में यहीं तक करेंगे, बाकी जो अगली हेडिंग है आपकी भाषा की बात, इसे हम करेंगे इसके अगले भाग के अंदर, यानी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो चैनल पर मैं आपके लिए ला सकूं, और इस चैनल को, जो अब आपका चैनल है friends@preparation, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।